देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, सुप्रिया श्रीनेत, प्रदीप भंडारी, अब से कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। अच्छा, मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, आगे। थोड़ी सी हतप्रभ हूँ और थोड़ी सी अम्यूज्ड भी हूँ। इतनी उत्सुकता, इतना उत्साह आपकी आवाज में बड़े दिनों बाद दिखा। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी दिल के जो प्यार के जो हम इस चुनाव में इतने मजबूत हैं कि बीजेपी में बगावत के स्वर नहीं खत्म हो रहे हैं। बीजेपी के 53 बड़े नेताओं ने रिजाइन किया है, उनके साथ सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि वो निस्तो नाबूद होने वाले हैं हरियाणा में। बीजेपी हरियाणा में बहुत बड़े संकट में है और हमें पता है कि हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद भी हम थोड़ा बड़ा दिल करके सबको लाने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं हवाई बातें देखिए नहीं करती हूं। हरियाणा बेरोजगारी में इस समय देश में नंबर 1 है। हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े, जिसमें से 50,000 जो है वो शिक्षा विभाग में, 20,000 स्वास्थ्य विभाग में। हरियाणा में जिस तरह की आर्यन मिश्रा की गोली मारकर पहले कार को दौड़ाया गया और गोली मार के हत्या की गई और उसका बेबस असहाय पिता कहता है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, वो बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। बीजेपी की डूबती नैया को लोग जिस तरह से सोच रहे हैं वो अपने आप में आईना दिखाना है बीजेपी। अजीत पवार वाली भी है, वो महाराष्ट्र में घटक दल में, यहां पर इनके खिलाफ चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। तो क्या एनडीए घटक दल टूट गया? बिल्कुल भी नहीं। उसको भी उतने उत्साह से बताइए टूट गया, एनडीए घटक दल टूट गया, कैसे आगे जाएगा मामला। मुझे कैसा लगा मेरा मजाक? लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नफा नुकसान और अपनी जमीनी हकीकत को देखकर चुनाव लड़ती है। हाँ। और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, वही काम मुझे लगता है आम आदमी पार्टी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मानक जी, मैं शुरू करना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं आम आदमी पार्टी क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो अलायंस है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि कांग्रेस एक सेल्फिश पार्टी है। हमने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया, पर कांग्रेस के किसी भी सीनियर नेतृत्व ने दिल्ली में हमारे लिए कैंपेन नहीं किया। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी को एक सेल्फिश पार्टी समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। परसेंटेज वोट आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर नोटा से भी कम वोट आए थे, हर सीट पे जमानत जब्त हुई थी। तो ये पहली बात आपकी फैक्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत क्या। भाई कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि 3 सितंबर को एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिसकी नोटा से कम वोट है। 7 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस की बात करी जिससे नोटा से कम वोट है। 8 सितंबर को ऐसी पार्टी के साथ अलायंस के साथ बात की जिसके नोटा से कम। हरियाणा जो है वापस से हुड्डा जी की स्थिति पे नहीं जाना चाहता, राहुल गांधी जी हुड्डा जी की, जिसमें दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, ये मैं नहीं कह रहा। सुशील कुमार शिंदे का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुशील कुमार शिंदे कहते हैं, और ये मैं आपको 2-13 कर रहा हूं, कि हां हमारी हरियाणा की सरकार के अंदर जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करूंगा। गजब बेइज्जती है। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, सुप्रिया श्रीनेत, प्रदीप भंडारी, अब से कुछ समय पहले तक प्रदीप कुछ न्यूज चैनल्स पर अपने डिबेट शो भी होस्ट करते थे। मुझे नहीं पता सुप्रिया कभी प्रदीप के साथ आपने डिबेट किया है एज एन एंकर या नहीं किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि एंकर थे, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। और सुप्रिया भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं अक्सर। अच्छा, मैं नहीं जानता था, अभी पता चला। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, आगे। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपके सामने कुछ डेटा रख देती हूं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूं, मुझे जानते नहीं है लेकिन जब मैं शो पर नहीं होती हूं तब भी मेरी बातें करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से, तो इतना क्या ऑब्सेशन है। खैर चलिए, आप बात करते हैं। जब गाली गलौज की बात आएगी तो सुप्रिया जी करनी पड़ेगी बात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हुई है, ये मेरा नहीं, फिर से एनसीआरबी का डेटा है। असलियत यह है कि नशे की ओवरडोज से मौत में हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। 10 साल में हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं। हरियाणा को इस कगार पर ले आए हैं कि किसी चौराहे, किसी गली में हरियाणा पे खड़े हो जाइए,
हरियाणा के लोग आपको बताएंगे कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो युवा हो, ना किसी का भविष्य सुरक्षित किया, ना किसी को सशक्त बनाया। No, I'm telling you. हुडा स्कैम 2002, हरियाणा सिविल सर्विस स्कैम 2008 से 9, पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम 2004-5, क्लर्क एंड इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम 2002, उस जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें 9000 टीचर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सबके सब जो हाईकोर्ट से अप्रूव होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मॉडल था खर्ची और पर्ची का मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री के रिलेटिव्स को फोन करो, मुख्यमंत्री को फोन करो, तभी जाके नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, और सिर्फ स्कैम होते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा मैं बात करना चाहता हूं गरीब के ऊपर। 66,000 जो है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, 28,000 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पक्के घर बनाए, हर 100% जल कनेक्टिविटी दी जो इन्होंने 70 सालों तक नहीं करी। पीएम किसान के अंदर 922 करोड़ रुपए तक का हम लोग ने पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते 2014 के बाद से हरियाणा के हर क्षेत्र को हमने रोड से कनेक्ट किया। इन लोगों ने हरियाणा के अंदर किसी क्षेत्र में कनेक्ट नहीं किया। 3,360 किलोमीटर की सड़कें हमने बनाई, जिसमें 1,761 करोड़ रुपए की बात करी। इंफ्रास्ट्रक्चर किसान की ये बात करते हैं, 50% एमएसपी की बात नहीं कर पाए, स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, हमने स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट किया। पीएम किसान निधि की बात करें, 15,36,690 किसानों के खाते के अंदर 922 करोड़ रुपए हमने पहुंचाए। और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है। इस बात पर ही चुनाव होगा कि किसने बेटियों के ऊपर हाथ उठाया, किसने बेरोजगार बनाया, किसने ड्रग्स फैलाई, इस पर होगा चुनाव। जब पूछा जाता है समाजवादी पार्टी के रैंक्स में, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ और क्या कहेंगे कोई इनका गठबंधन नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। और क्या गजब बेइज्जती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे